सोचिए, अगर कोई रास्ता मंजिल तक नहीं बल्कि हमारे सबसे गहरे डर तक ले जाता हो तो। आज की कहानी एक ऐसे ही रास्ते की है, एक भूली हुई चेतावनी और एक साये की जो शायद आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। ये कहानी ली गई है अविनाश मिश्रा वत्स की कलम से, उनकी किताब वत्स की डायरी से। तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में जहां हर परछाई के पीछे एक राज है और हर खामोशी के पीछे एक चीख। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने भूले बिसरे रास्ते से। और ये बात उस जमाने की है जब रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता था, वो अपने आप में एक अलग ही दुनिया हुआ करता था। जरा कल्पना कीजिए उस वक्त की रातों की। ना मोबाइल की टॉर्च, ना बिजली की चकाचौंध, बस घना गहरा अंधेरा जो हर आवाज को अपने अंदर समा लेता था। उस अंधेरे में रोशनी थी तो बस चांद और सितारों की, और साथ थी डर की एक अजीब सी खामोशी। एक ऐसा डर जिसे कोई देख तो नहीं सकता था, पर महसूस हर कोई करता था। और इसी अंधेरे के बीच से गुजरता था वो रास्ता, गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जंगल को चीरता हुआ। ये कोई आम पगडंडी नहीं थी, ये एक तरह की सरहद थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्ग बस एक ही बात कहते थे, लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? कोई ये नहीं बताता था कि आखिर क्यों। और इसी अनकहे राज ने उस रास्ते को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया था। हर कहानी में कोई ना कोई एक गलती करता है, और इस कहानी में वो गलती की हरी नाम के एक लड़के ने। उसका बस एक फैसला गांव के उस सबसे पुराने डर को फिर से जिंदा करने वाला था। उसे खेतों से लौटते हुए देर हो गई थी और बस जल्दी घर पहुंचना था। उसने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए सोचा, एक रात में क्या ही हो जाएगा। बस यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही उसने रास्ते पर पहला कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। बिना हवा चले ही पेड़ के पत्ते ऐसे सरसराने लगे जैसे कोई उनके बीच से होकर गुजरा हो। और तभी उसे डर का पहला एहसास हुआ। वो अकेला नहीं है। हरी ने हिम्मत करके पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी पीछे किसी के होने का वो एहसास और भी गहरा होता चला गया। और फिर वो आवाज आई, साफ, जैसे कोई नंगे पैर गीली मिट्टी पर चल रहा हो। छप छप। आवाज लगातार पास आती जा रही थी, और हरी के दिल की धड़कन तेज और तेज होती जा रही थी। डर से कांपती हुई आवाज में उसने पूछा। जवाब में कोई शब्द नहीं आया, बस एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी जो कह रही थी, रुक जाओ। हरी भाग पड़ा। हरी उस रात किसी तरह